हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने इस वीडियो को जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो वीडियो है वास्तव में एनबीएफसी स्पेशल है। एनबीएफसी के अंदर जो है आज गवर्नमेंट की कुछ अनाउंसमेंट्स थी और जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो है सभी के सभी सेक्टर्स को जो है हम जो है सहारा देंगे और जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो उन सेक्टर की तरफ जो है आज वित्त मंत्री जी ने और राज्य वित्त मंत्री जो है दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर जो है कुछ सवालों के जवाब भी दिए और अपने जो ड्राफ्ट पेपर्स हैं वो यहां पर पेश किए। तो मैं आज उन सभी पहलुओं पर जो है बात करूंगा। और जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में भी बात बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर शब्द जितनी बार बोला उसके हिसाब से हमें लग रहा था कि जो है हमारे यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो उनको जो है काफी जो है प्रोत्साहन आगे मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो आज का जो स्पेशल मैं आपके साथ बात करूं तो आज की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से दो ही चीजें सबसे ज्यादा फोकस में थी जो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। सबसे पहली बात जो थी एक एमएसएमई यानी कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनसे संबंधित ज्यादा बातें थी और दूसरा जो स्पेशल था वो एनबीएफसी से रिलेटेड थी और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन अगर स्पेशली बात करें तो दो ही चीजें जो है यहां पर विशेष रूप से सामने जो है आती हैं। तो देखिए अगर जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का शेयर आज 4% की तेजी के साथ जो है बंद हुआ, उसी तरीके से 7.85 की तेजी जो है एल&टी फाइनेंस के अंदर देखने के लिए मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 8.96 की जो है तेजी देखी गई और श्रीराम सिटी जो है वो 4.7 की जो है तेजी के साथ जो है बंद हुआ। हालांकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर इतनी तेजी जो है नहीं देखी गई। तो यहां पर ये जो है सीधी सीधी सी बात आपके सामने आ रही है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ मैंने एनबीएफसी जो है ली है, इसमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है यहाँ पे बजाज फाइनेंस है। अब इनसे संबंधित क्या चीजें जो है आई हैं और कल मार्केट के अंदर इसका जो है पॉजिटिव आउटकम शायद इस सेक्टर के ऊपर शायद देखने के लिए मिले। हालांकि अभी डाउ जोन्स जो है नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा था और यूएस से भी ये रिपोर्ट आने लगी है कि शायद जो है रिसेशन जो है वो वहां पर गहरा सकता है। तो उन सभी खबरों के बीच में जो है अभी जो हमारा सिंगापुर निफ्टी है वो भी डिस्काउंट पे चला गया था। लेकिन फिर भी ये जो सेक्टर जिसके साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये जो सेक्टर है बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस, हालांकि हाई बीटा सेक्टर्स है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है। तो जो रिलीफ आज जो है मिले हैं मैं उनके बारे में आपके साथ बात करता हूं। तो जो सबसे पहला जो रिलीफ है वास्तव में ये एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने जो है क्रेडिट लाइन दी है बिजनेसेस के लिए, एमएसएमई के लिए, और जिसमें जो आपको बैंक से या एनबीएफसी से मिलेगा 20% ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग ऑन 29 टू 2020, यानी कि 29 फरवरी 2020 को जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसका 20% आपको और उधार देंगे, बैंक्स देंगे और एनबीएफसी देंगे। और बोरोअर विद अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके लिए जो है 25 करोड़ से ज्यादा का जो है आउटस्टैंडिंग नहीं होगा और 100 करोड़ से ज्यादा की जो है उनकी सेल नहीं होगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो छोटे उद्योग है उन्हीं के लिए जो है ये फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि इसमें जो है यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि वो एंटरप्राइज भी हो सकता है, वो एंटरप्राइज जिसकी सेल जो है 100 करोड़ से कम हो और उधारी 25 करोड़ है। लोन जो है अगले 4 साल के लिए दिया जाएगा जिसमें 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड होगा प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए, यानी कि इंटरेस्ट आपको देना है 12 महीने लेकिन क्या नहीं देना है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करना है। तो एक तरीके से जो लोन है 5 साल का हो गया, तो 4 साल में 12 महीने तो आपने खाली इंटरेस्ट देना है और उसके बाद जो है आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना है। इंटरेस्ट टू बी कैप्ड, इंटरेस्ट जो है कैप में रहेगा, यानी कि कैप्ड का मतलब है कि इंटरेस्ट की जो है कैपिंग रहेगी, एक रेट फिक्स हो जाएगा तो उससे ज्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो बात ये आती है कि भाई साहब एनबीएफसी पहले प्रॉब्लम में है और बैंक्स जो है क्यों देंगे इनको पैसा उधार। तो गवर्नमेंट ने कहा चिंता ना करो, तुम इनको पैसा बांट दो, इनकी जो गारंटी है क्रेडिट गारंटी 100% मैं दूंगी। अगर ये पैसा नहीं देंगे, अगर ये पैसा डूब गया तो ये 100% पैसा जो है मेरी तरफ से जो है दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पर जो सरकार पे उंगलियां भी उठती थी कि जो बड़े लोगों को आप पे लोन माफ कर देते हैं, तो वहां पर भी जो है एक यहां पर रिलीफ जो है इस तरीके के इंटरप्राइज को दिया। तो ध्यान रखिएगा 100 करोड़ से ज्यादा सेल वाले नहीं है, 25 करोड़ से ज्यादा उधार नहीं है, केवल वही आएंगे। और सीधी सी बात है जो स्कीम है वो 31 अक्टूबर 2020 से पहले ही आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं है। और जो भी आदमी उधार लेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उधार लेगा, उससे कोई भी गारंटी नहीं लेगा बैंक और ना भी कोई फ्रेश कलेक्टर लेगा, यानी कि जो पुराना उधार था उस उधार पे जो भी आपने लैंड प्रॉपर्टी
या सिक्योरिटीज के रूप में जो भी चीज गिरवी रख रखी थी वही रहेगी, दोबारा से आप गिरवी कोई चीज नहीं मांगेंगे। और 25 लाख यूनिट कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। तो कहते हैं कि इससे 45 लाख जो यूनिट है वो रिज्यूम हो जाएंगी, ये गवर्नमेंट का मानना है। तो ये 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है ये जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से संबंधित है, छोटे उद्योगों से संबंधित ये जो पैकेज है ये साफ साफ जो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो छोटी कंपनीज हैं उनको जो है बेनिफिट होगा। उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो यहां पे लोन दे पाएंगे, और लोन की जो गारंटी है तो ये 3 लाख करोड़ की जो लोन बुक है वो वास्तव में बैंकों के पास आएगी, और बैंकों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा अमाउंट किसने गारंटी करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये 3 लाख करोड़ की जो है एक बहुत बड़ा जो रिलीफ है, हालांकि इसकी जो है वो मार्केट में पहले से खबर चल रही थी कि 3 लाख करोड़ की जो है ये रिलीफ पैकेज आएगा। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो जो छोटे उद्योग है उनके लिए है, जो 100 करोड़ से कम सेल करते हैं, जिनका उधार 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ का 20% यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा पैसा उधार नहीं मिलेगा। एक बिजनेस को 4 साल का जो है लोन होगा, हालांकि पहले साल जो है खाली जो आपने ब्याज देना है, मोटेरियम रहेगा ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट, ब्याज देना है और प्रिंसिपल नहीं देना है, और अगले 4 साल के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रीपे करना है, और इंटरेस्ट भी कैप्ट होगा। उसके बाद दूसरी जो है वह 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेब्ट्स टू स्ट्रेस्ड एमएसएमई। अब ये स्ट्रेस्ड एमएसएमई क्या है, यानी कि जो दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, उनको सबऑर्डिनेटेड डेब्ट देंगे। ये सबऑर्डिनेटेड डेट क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। 2 तरीके के डेट होते हैं बेसिकली सबऑर्डिनेट से अगर क्लासिफाई करें तो। एक डेट होता है प्रिंसिपल या प्राइमरी डेट। तो जो प्रिंसिपल या प्राइमरी डेट है तो वो डेट जो है जब कंपनी बंद होती है तो उसकी पेमेंट पहले करती है, और ये सबऑर्डिनेट की पेमेंट तभी होगी अगर कुछ बचेगा तो पे कर देगी, अदरवाइज नहीं पे करने की जरूरत। तो इसका मतलब है अगर सरकार इनको पैसा देगी और ये बिजनेस उसके बाद बंद हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो सरकार का पैसा बाद में मिलेगा। जो भी इनको फंडिंग करेगी सरकार, किसके थ्रू फंडिंग कराएगी वो भी मैं भी आपके साथ बात करूंगा। तो यहां पर जो भी चीजें होंगी, ये ऑलरेडी वो कंपनियां हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर है, जो ऑलरेडी एनपीए या जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन बुक है, यानी कि जिसके ऊपर पहले से ही जो है डिफॉल्ट चल रहे हैं। तो स्ट्रेस्ड एमएसएमई नीड इक्विटी सपोर्ट, तो उनको इक्विटी की तरह मिल गया कि क्योंकि भैया देना तो है नहीं, बंद हो गया तो ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ फैसिलिटेट प्रोविजंस ऑफ 20 करोड़ एज सबऑर्डिनेटेड डेब्ट। 2 लाख एमएसएमई आर लाइकली टू बेनिफिट, तो 2 लाख एमएसएमई को बेनिफिट मिलेगा। फंक्शनिंग एमएसएमई विच आर एनपी और स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। ये सबसे खास बात है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे खास बात है मैं वो आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर ये लाइन नहीं होती तो ये कोई काम की नहीं थी। अगर ये लाइन नहीं होती तो कोई काम का नहीं था ये, क्योंकि ये उन लोगों को मिलेगा जिनको वास्तव में दिक्कत है और जिन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो सिंपल सी बात ये है, यहां पर जो है कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ 6,000 करोड़ टू सीजीटी। तो जो क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है एमएसएमई को, उसमें 4,000 करोड़ की जो है गवर्नमेंट एक और जो है फैसिलिटीज जो है यहां पे देगी। और सीजीटी एमएससी विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट सपोर्ट टू बैंक्स, और इसके अंदर जो है पार्शियल क्रेडिट गारंटी जो है बैंकों को भी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि जब वो पैसा देंगे तो उनको भी तो सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो प्रमोटर ऑफ MSF will be given debt by the bank which will be then infused by the promoter as equity in the unit। और उसके बाद जो है then will be infused by the promoter as equity, यानी कि इक्विटी का पैसा भी जो है वो कौन देगा, promoter of the MSF will be given debt by the bank which will be infused by the promoter as equity in the unit। और वो लोन लेके जो है उस पैसे को पर्सनल कैपेसिटी से लेके उसको इक्विटी के रूप में लगा देगा, यानी कि उसको व्यक्तिगत रूप में आप पैसा उधार दोगे और वो बाद में क्या करेगा, उसको लोन के रूप में कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको दे सकता है। तो सिंपल सी बात यहां पर आपको समझ में आ रही है कि तो 20,000 की जो रिलीफ है ये काफी अच्छी है। अब ये 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन है एमएसएमई के लिए, ये फंड्स ऑफ फंड्स है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो गवर्नमेंट जो है कुछ सिस्टर्स एंड मदर्स फंड बनाएगी उसके अंदर और फिर यहां पे रिलीफ करेगी। अब मैं बात करता हूं एमएसएमई की जो है, तो एमएसएमई की जो है क्लासिफिकेशन भी बदल दी गई, यानी कि अब थोड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी एमएसएमई की कैटेगरी में आएंगे। जो माइक्रो में पहले 25 लाख की इन्वेस्टमेंट वाले जो बिजनेस आते थे जिनमें 25 लाख रुपए लगे होते थे, अब वो बढ़ाकर माइक्रो बिजनेस के अंदर 1 करोड़ कर दिए गए। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो चीज थी वहां पर वो 10 लाख रुपए थी, अब यहां पर क्या है, दोनों के अंदर सेम कर दिया है, यानी कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और सेल 5 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ तक पैसा लगा रखा है बिजनेस में और 5 करोड़ तक की सेल करते हैं बिजनेस में, तो वो माइक्रो बिजनेस माने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ तक है और 50 करोड़ तक की जो सेल है वो अब स्मॉल बिजनेस माने जाएंगे। और मीडियम माने जाएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक की और 100 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनकी सब्सिडरी कंपनीज है और वो 100 करोड़ से कम की सेल करती है और उनमें 20 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ ऐसी भी हैं जो
आप देखिएगा मेन बोर्ड के ऊपर जो है बीएससी के या एनएससी के पे लिस्टेड नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो एमएसएमई बोर्ड के ऊपर जो कंपनियां लिस्टेड है वहां पर भी जो है उनको काफी कोई बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये ध्यान से समझिएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बदल गई है। तो लिमिट जो है इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे 25 लाख से 1 करोड़ की गई है। स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट की 5 से 10 करोड़ की गई है। मीडियम में 10 करोड़ से 20 करोड़ की गई है। और सिंपल सी बात, यहाँ पे सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों के लिए सेम कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के साथ सेल की लाइन भी जो है ऐड कर दी गई, जो पहले खाली खाली इन्वेस्टमेंट की थी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की बात पे। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, ये ध्यान से समझना। 200 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट होंगे, गवर्नमेंट कहती है सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए केवल इंडिया की कंपनी ही उस पर अप्लाई करेगी। जो टेंडर्स होंगे उसके बाद बाहर की कंपनियों को हम नहीं लेंगे। तो इंडियन कंपनीज का काफी कंपटीशन जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब सुनिएगा जी, जहां दिक्कत थी, जहां पर हम कवर कर रहे थे, मैं बहुत दिनों से एक चीज कवर कर रहा था, आपको पता होगा, बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी। और मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि 30,000 करोड़ तक के जो डेट है वो आने वाले 60 दिन के अंदर एनबीएफसी कंपनीज को पे करने हैं। तो उसके लिए पहला जो है रिलीफ आपको सामने जो है स्क्रीन पे दिखा जा रहा है। 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो लिस्ट मैंने दिखाई वो सब उसमें शामिल है। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर रेप्रो फाइनेंस भी जो है होम फाइनेंस है। और इसी तरीके से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस तरीके की कंपनियां भी जो है इसके अंदर आएंगी। और एमएफआई, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड्स है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी जो है इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया। एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई आर फाइंडिंग टू डिफिकल्ट रेज मनी इन द डेट मार्केट। उनको दिक्कत हो रही थी डेट मार्केट से पैसा कैसे रेज करें। तो आप समझिएगा, तो यहाँ पे एचडीएफसी, एएमसी, रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट, तो इस तरीके की जो कंपनीज है उनको शायद यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ आपको लगेगा। गवर्नमेंट विल लॉन्च 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। यहाँ पे 30,000 करोड़ की जो है लिक्विडिटी स्कीम गवर्नमेंट देगी, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए एक जगह रखेगी और फिर कहेगी भाई साहब मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ। और वो पैसा किसको देगी? या तो 30,000 करोड़ गवर्नमेंट आरबीआई के रूट करेगी, या 30,000 जो है अपने पीएसयू बैंक्स के थ्रू करेगी, या कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के करेगी। अब ये यहाँ पे जो है मेंशन नहीं है, तो देखिएगा ये किस तरीके से आएगा, बट ये आएगा 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विड। अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और सरकार जो ये 30,000 करोड़ रुपए है, इसमें अगर कोई नई कंपनी भी अगर नए एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करेगी तो वो भी है, और जिनके पुराने हैं उनको भी रिलीफ है। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रैंकलिन टेम्पटन वाले जो डेट है, जो डिवेंचर्स हैं, वो भी जो है यहां पर आ सकते हैं। तो बहुत सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रिपल ए पेपर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स होंगे, जंक पेपर नहीं लेंगे। यानी कि जो भी बॉन्ड्स हैं आज की डेट में या जो एनसीडी है वो केवल इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले होंगे, यानी कि बेहतरीन जो पेपर्स है उनके लिए, यानी कि जो बहुत अच्छी एनबीएफसी के पेपर है वो यहीं पे आएंगे। विल सप्लीमेंट आरबीआई गवर्नमेंट मेजर टू एग्रीमेंट लिक्विडिटी। तो अब देखिएगा फ्रैंकलिन टेम्पटन में बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर्स नहीं थे, तो जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले हैं वो तो आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। विल सप्लीमेंट आरबीआई गवर्नमेंट मेजर टू एग्रीमेंट लिक्विडिटी। तो जो गवर्नमेंट ने कहा कि वो आरबीआई और गवर्नमेंट जो भी इसके लिए जो है उपयुक्त जो है डिसीजंस लेगी। तो आप ये देखिएगा इस स्कीम के बारे में, या तो आरबीआई 1-2 दिन में जो है मीटिंग करता हुआ नजर आएगा, या गवर्नमेंट किसी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल को या उसका जो रूट है वो बताएगी आपको। सिक्योरिटीज विल बी फुली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सिक्योरिटीज है विल बी फुली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सीधी सी बात है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन पेपर्स को खरीदेगा, जो बनाएंगे, तो उनको जो गारंटी है, अगर बैंक इन पेपर को खरीदेंगे तो बैंक को जो गारंटी कौन देगा? जीओआई, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसीज, एचएफसी, एमएफआई एंड म्यूचुअल फंड्स टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। तो जो बैंकों के पास एडिशनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो हम बता रहे थे आपको, तो वो जो है मार्केट में इनको दी जाएगी, क्योंकि जो बैंक्स और एनबीएफसी है वो इनको देंगे, तो उसकी जो गारंटी है वो किसकी तरफ से आ रही है? गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली गारंटेड अमाउंट है। तो ये 30,000 के आसपास की जो मैं बता रहा था कि 60 दिन के अंदर जो उनकी रिडम्पशन है, तो ये जो रिडम्पशन है उसमें बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा अमाउंट, और बजाज फाइनेंस की जो पेपर्स है वो ट्रिपल ए। तो यहां पर इस जो है बजाज फाइनेंस को बहुत बड़ा फायदा होता है, वो मुझे लग रहा है इस 30,000 करोड़ की जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है। और ये ध्यान से समझिए, तो 30,000 करोड़ जो है एनबीएफसी कंपनीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को जो है इनको दिया जा रहा है। और 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसी, एक और अमाउंट है, ध्यान समझिएगा। 30,000 का ये रिलीफ है, 45,000 करोड़ का ये रिलीफ। अभी देखते हैं इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। और यहां पर देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने भी छापा क्या है, देखो क्या प्रिंट किया है, बुल प्रिंट कर दिया है। बता रहे भाई सब इसकी वजह से कल एनबीएफसी के शेयर भगाने हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बता रही है आपको
क्या बता रही है, देख लो जी, बुल को देख लो आप, इसी को चलाना है आपने कल। अब स्कीम को देख लेते हैं। स्कीम क्या कह रही है, 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है 2.0 फॉर एनबीएफसी। तो 2.0 जो स्कीम है एनबीएफसी के, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस माइक्रो लो क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर लिक्विडिटी टू फ्रेश। ये कहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं जो मरी हुई कंपनियां हैं, यानी कि मरी हुई एनबीएफसी है। एग्जिस्टिंग पीसीजी स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू कवर बोरोइंग्स सच एज ए प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड, यानी कि प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड्स होंगे। कमर्शियल पेपर, सीपी मतलब कमर्शियल पेपर 3 महीने के लिए होते हैं। लाइबिलिटी साइड ऑफ सच एंटिटीज, फर्स्ट 20% ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द गारंटर। केवल इसमें 20% लॉस जो है कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी नहीं करेंगे। डबल ए पेपर बिलो, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर नहीं है, आप इनको जंक भी बोल सकते हैं, जंक से थोड़ा सा ऊपर। अनरिलेटेड पेपर्स इलीगल फॉर इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट फॉर एमएफआईज। तो ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है उसके लिए भी जो है ये काफी जो है, मैंने कहा था कि जो फ्रैंकलिन टेम्पटन वाला जो केस है उसके लिए भी जो है यहाँ पर रिलीफ जो है मिलता हुआ नजर आएगा। द स्कीम विल बी रिजल्टेड लिक्विडिटी ऑफ 45,000 करोड़, और ये 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी आपको मार्केट में और दिखती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, कि जो भी उनकी रिलीज बैंक गारंटी टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्टर पार्शली कंप्लीटेड, तो जो पार्शली कंप्लीटेड है वो भी है, कुछ रिफंड्स के ऑर्डर भी दिए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट का काम किया हुआ है तो वो भी आपने रिफंड करना है। तो देखिएगा कुल मिला के जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो है एमएसएमई सेक्टर को जो दिया गया है, और एमएसएमई को भी जो फाइनेंस की फैसिलिटीज है वो बैंक या एनबीएफसी के थ्रू होगी, और एनबीएफसी को दूसरा जो है सीधा सीधा 30,000 करोड़ की और 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी दे दी है। और लिक्विडिटी उन एनबीएफसी को भी दे दी है जिनके पेपर्स जो है कमजोर है, यानी कि जो कंपनियां वास्तव में इतनी साउंड नहीं है जितना कि जो है उनके पास ट्रिपल ए पेपर हो। तो सीधी सी बात ये, तो जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर्स है उनके लिए 30,000 करोड़ है और 45,000 करोड़ सबके लिए है। तो जो लो ग्रेड की कंपनीज भी हैं, यानी कि जो एनबीएफसी जो है इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको भी जो है काफी बड़ा रिलीफ जो है यहाँ मिल रहा है। तो वास्तव में आज का दिन जो था वो एनबीएफसी के लिए और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए था। अब देखते हैं कल वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या निकालती हैं, और उसके बाद जो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर उसमें बात करेंगे। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका प्यार और स्नेह जो मेरे ऊपर बना हुआ है उसे बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।